जयपुर ग्रेटर कार्यवाहक मेयर शील दबाई पर हमले के प्रयास का यह मामला है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आई है बात, नहीं हुआ था शील दबाई के घर के बाहर हमले का प्रयास। दो युवकों का एक्सीडेंट हुआ था। इस दौरान झगड़ते हुए दोनों पहुंच गए मेयर के घर के पास। वहीं गनमैन ने एक युवक को पकड़ा। कर्णी विहार थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तफ्तीश में मेयर के घर के बाहर हमले की बात सामने नहीं आई है। तो अब तक की जांच में सामने आया है, प्रारंभिक जांच में यही नजर आता है कि हमला करने के नियत से ये नहीं गए थे। शील दबाई के घर के बाहर हमले का प्रयास नहीं हुआ था। दो युवकों का यहां पर एक्सीडेंट हुआ था और इस दौरान झगड़ते हुए दोनों मेयर के घर के पास पहुंच गए। वहीं गनमैन ने एक युवक को पकड़ा। कर्णी विहार थाना पुलिस अब इस मामले को लेकर जांच कर रही है। तफ्तीश में मेयर के घर के बाहर हमले की बात नहीं आई सामने, जो कि कहा जा रहा था कि हमले के नियत से युवक अंदर गया। लेकिन जो अभी जांच में सामने आया है वो नजर आता है कि ये हमले के नियत से ये युवक नहीं गया था। संवाददाता जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, जांच में क्या सामने आया, क्योंकि हमले की बात कही जा रही है लेकिन जांच में कहा जा रहा है कि वजह ये नहीं है। देखिएगा, शुरुआत के अंदर जब मौके से जब फोन किया गया था उसके अंदर कर्णी थाना पुलिस को ये कहा गया था कि जो मेयर हैं, कार्यवाहक मेयर शील दबाई, उनके घर के ऊपर किसी ने हमला कर दिया और एक शख्स को गार्ड ने पकड़ लिया। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस मौके पे पहुंचती है और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाती है तो साफ हो जाता है कि ये कोई हमले की नियत से ये युवक नहीं गए थे, बल्कि युवक जो मोटर बाइकों पे थे उनके आपस के एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद वो आपस में झगड़ते हैं और झगड़ते झगड़ते वो जो शील दबाई का जो प्लाट है उसके अंदर कूद जाते हैं। क्योंकि युवकों को ये पता नहीं था कि ये कार्यवाहक मेयर का मकान है, तो ऐसे के अंदर वहाँ जो मौजूद जो गार्ड होता है उसमें से एक युवक को पकड़ लेता है और बाकी दो युवक मौके से फरार हो जाते हैं। गार्ड जो उस युवक को पकड़ के पुलिस को सुपुर्द कर देता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो सारी परतें खुल के सामने आ जाती हैं। इस बात को लेकर जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है। उसके अंदर साफ तौर पर किया गया है कि अब तक की जांच के अंदर कार्यवाहक मेयर जो है शील दबाई, उनके ऊपर हमले की कोई बात सामने नहीं आई है। उन्होंने हमले की बात का पूरी तरह से खंडन किया है और जो युवक से जो पूछताछ हुई उसी के आधार पर पुलिस का ये बयान भी जारी हुआ है। बिल्कुल, तो ये पूरी तरह से मान लिया जाए कि हमले की नियत से युवक नहीं आया था, या फिर पुलिस की जांच अभी चल रही है, आगे कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं जियाउद्दीन? देखिए, पुलिस के अधिकारी पूरे मामले को लेकर बारीकी से जांच कर रहे हैं। क्योंकि घटना बड़ी है, कार्यवाहक मेयर के घर के ऊपर इतनी बड़ी बात होना, क्योंकि सूचना के आधार पर पुलिस मौके पे पहुंची थी। पुलिस का काम है पूरे मामले की तफ्तीश करना और तफ्तीश के अंदर जो प्रारंभिक बात जो सामने आई, ये युवक जो था उसने खुद ने ये बताया कि वो जानता ही नहीं ये मकान किसका है। क्योंकि इसमें ही साफ हो जाता है कि जब उसको पता ही नहीं कि ये मकान कार्यवाहक मेयर का है, वो अपनी जान बचाने के खातिर झगड़े के दौरान उस मकान के अंदर कूदा था और तभी उसको इस तरह का रूप दे दिया गया कि मेयर के घर के ऊपर हमला हुआ। क्योंकि पुलिस के पास हथियार कैसे आया? हथियार भी बरामद हुआ है बताया जा रहा है। देखिए, हथियार इसके पास से बरामद नहीं हुआ। पुलिस ने साफ किया है कि ऐसा कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। वहाँ पे झगड़ा हुआ था, मोटरसाइकिल छोड़ के फरार हो गए थे और ये अपनी जान बचाने के लिए और उसके अंदर अपने प्लाट के अंदर कूदा था। क्योंकि अब पुलिस जांच कर रही है, पुलिस उसके बाद ही साफ करेगी कि ये क्या वजह थी। लेकिन पुलिस ने प्रारंभिक जांच के अंदर यही माना है और साफ किया है कि अभी तक की जांच के अंदर ये सबूत नहीं मिल पाए, न ही आसपास के कोई बयान मिले और जो वहाँ पे जो गार्ड था उसकी तरफ से भी ये नहीं किया गया कि उसके। चलिए, अभी स्पष्ट है कि हमला नहीं हुआ है लेकिन पुलिस जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।